हाथरस में मासूम मनीषा के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या को लेकर महिलाओं में खासा रोष व्याप्त है। महिलाओं ने मनीषा के हत्यारों को सरेआम फांसी पर लटकाने की सरकार से मांग की है। महिलाओं का कहना है कि अगर इसी प्रकार से अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा और अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया तो देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। अनेकों स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रियंका तेवतिया ने इस कांड की कड़ी निंदा की है। वहीं अध्यापिका बीना शर्मा ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। हाथरस की मनीषा के साथ बलात्कार करके निर्दयता से उसकी हत्या कर दी गई। आप उसके बारे में प्रियंका तेवतिया जी क्या कहना चाहेंगी? सर, कहने को कुछ है तो नहीं मेरे पास। जो दुख, जो दर्द वो परिवार और उस बच्ची ने सहा है, वो किसी शब्दों में बयां तो हो नहीं सकता है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी जो ये देश है हमारा, ये बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है, आज भी वही सोच है। आजकल ये पुराना भारत नहीं रहा है। ये जो पहले हुआ करता था पुराना भारत, वो गांधी जी के चाटे, किसी ने एक चाटा मारा, दूसरा गांधी जी के बोलते एक चाटा कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो, ऐसा नहीं है। ये जो गांधी जी के बोल जो फॉलो कर रहे हैं, ये उन्हीं के साथ हो रहा है। अब लड़कियों को अब वो वक्त आ गया है, नहीं तो ये जो दरिंदे हैं ना, ये भेड़िए की तरह नोच नोच के खा जाएंगे लड़कियों को, जिनकी जो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी नहीं समझते। ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए लड़कियों को कॉन्फिडेंस, खुद से मजबूत बनना पड़ेगा, परिवार को साथ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो ये हादसे दिन रोज़ होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता इस हिंदुस्तान में जब किसी का रेप नहीं होता, जब किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं होती, जब कि कोई बहू जलाकर नहीं मारी जाती। वही दहेज, वही ससुराल वाले, कभी कोई अच्छा नहीं मिलता है, कभी लड़की के मायके वालों को ताने, उससे पहले गली में निकल गई तो गलत नज़र से वही झुंड बना के भेड़िए जगह जगह बैठे रहते हैं। लड़की सेफ कहाँ है? चाहे ये भारत कितना भी दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन इस मामले में लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? लड़कियों को क्या करना चाहिए आत्मरक्षा के लिए? कोई लड़कियों को कॉन्फिडेंस खुद से, मतलब उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए खुद का। उन्हें किसी भी स्पोर्ट्स में, और ये मेरे ख्याल से तो सिर्फ स्पोर्ट्स के अलावा ये सिर्फ कॉलेज में जाने से तो नहीं होगा। जब तक आप कोई या फिर आप कराटे सीखिए जो आपको मजबूती दे। खेल आपको मजबूती देता है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, रात को 2-2 बजे मैंने अकेली ने सफ़र किया है, लेकिन किसी की आज तक मेरे साथ एक हादसा नहीं हुआ है ऐसा कि किसी ने मुझे बदतमीज़ी की हो या कोई हरेश किया हो किसी ने मुझे। आज तक मैंने रात को 2-2 बजे ऑल ओवर इंडिया में अकेली ने सफ़र किया है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है, कोई साथ नहीं है, अकेली हूँ। लेकिन लड़कियों को अपनी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से होना चाहिए। बाहर हमें, घर में चाहे कैसे भी रहो, बाहर हमें इस तरीके से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ईंट का जवाब, अगर कोई, मतलब मैं खुद को बाहर ऐसे दिखाती हूँ, कोई मुझसे कोई शब्द कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचेगा कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मनीषा के आरोपियों के लिए क्या सजा उपयुक्त होगी आपके हिसाब से? फांसी, बिल्कुल फांसी सर। वो लड़की बच्ची थी, उसने देखा क्या है? उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसे पता भी नहीं था जो काम उन्होंने उसके साथ किया है, उसे तो उस चीज़ का मतलब भी नहीं पता होगा। जो उन्होंने 4 जनों ने उस बच्ची के साथ रेप किया है, उसको फिर हड्डी तोड़ी है उसके हाथ, उसकी जबान काट दी है, उसको इतनी दर्दनाक मौत मिली है। मेरे ख्याल से तो उनको मौत के अलावा कोई भी दूसरी सज़ा उनके लिए छोटी है। धन्यवाद। बीना जी, बताएंगे जो हाथरस में कांड हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत जघन्य अपराध है। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होना, ये जो अपराध है ये हमारे समाज में निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर कोई रोक नहीं लग रही। सरकार ने कानून बना दिया लेकिन लागू नहीं किया अभी तक इसे पूरी तरह से। मैं चाहती हूँ कि जैसे निर्भया कांड में अपराधियों को सज़ा मिली, ऐसे ही इसमें भी
सरकार इन लोगों को फांसी तक पहुंचाए जो इसके अपराधी हैं, इस नाबालिग लड़की के। दोषियों को क्या सजा की मांग करती हैं आप? इन दोषियों के लिए मैं सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी ही चाहती हूँ।